भूत भावन भगवान भोलेनाथ के इस कथा अमृत में ऐसा प्रतीत हो रहा है, पता नहीं स्वयं महादेव यहाँ आ गए हैं या फिर हम शिवलोक पहुंच गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हर हर एक अलग ही आनंद की अनुभूति परम आनंद। थोड़ा सा शांतिपूर्वक सभी एक दूसरे को सहयोग दें। शिव महापुराण की कथा कहती है, साथ ही गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है। गरुड़ पुराण कौन कौन सुना है? किसने किसने गरुड़ पुराण की कथा सुनी है? वास्तव में जो गरुड़ पुराण आप लोगों ने सुना है, भागवत में 18,000 श्लोक हैं और गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। भागवत से भी बड़ा ग्रंथ है गरुड़ पुराण, लेकिन आप और हम जो कथा सुनते हैं वो केवल पंचम भाग की प्रेत कल्प की कथा आती है। बाकी तो कभी किसी ने गरुड़ पुराण सुना ही नहीं है पूर्ण रूप से। केवल पंचम भाग के प्रेत कल्प की कथा का वर्णन किया जाता है और उसमें भी अधोगति को गए हुए पितरों की मुक्ति के लिए बहुत सारे दान पुण्य धर्म बताए जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि जो जो दान आप पृथ्वी पर करते चलते हैं वे दान आपको परलोक की यात्रा पर, यमलोक की यात्रा पर प्राप्त होते जाते हैं। इसलिए अपने हाथों से, मरने के बाद कौन किसी के लिए क्या करता है कुछ कहा नहीं जा सकता, अपने हाथों से जितना हो सके अपने आत्म उद्धार के लिए करते चलिए थोड़ा बहुत जो भी, क्योंकि भगवान ने जिसको जिस प्रकार की सक्षमता दी है उसको उसी प्रकार से अपना करते रहना चाहिए। और दान कभी भी निष्फल नहीं जाता, इतनी बड़ी महिमा है कि कभी भी दान आपका किया हुआ निष्फल नहीं जाता। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जो मृतक व्यक्ति के लिए जूते चप्पल का दान करता है उसके पितर घोड़े पर चढ़कर और यमलोक की यात्रा करते हैं। हर हर महादेव। जो वस्त्र का दान करता है तो जैसे हमें भी यहाँ पर अलग अलग ऋतुओं का अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। गर्मी है तो उस हिसाब के हमें वस्त्र चाहिए, जब शीत ऋतु आती है तो वैसे वस्त्र चाहिए। तो हमारे पितर भी कप कपाते हुए और दसों दिशाओं में दृष्टि रख के देखते हैं कि कोई है हमारे लिए जो हमारे दुख को, तकलीफ को दूर कर सके। तो जब आप अपने पितरों के निमित्त वस्त्रों का दान करते हो, उन वस्त्रों को ओढ़कर आपके पितर आपको आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तुमने मेरी तकलीफ दूर की है, खुश खुश। स्वर्ण दान करने से अधोगति को गए हुए जो पितर हैं बिना यम की पीड़ा के पूरा मार्ग उनको यम के दूत पार करवाते हैं। स्वर्ण दान की अपनी महिमा है। गौदान करते हैं तो जो रक्त मांस और पीक से जो नदी परिपूर्ण है उस नदी में हमारे पितर नाव में बैठकर उस नदी को पार करते हैं। मांस और इत्यादि से भरी हुई उस नदी को देखकर ही मूर्छा खाने लगते हैं। तो दान का हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ा महत्व है। आप अपने पितरों के लिए तो दान कीजिए, स्वयं के उद्धार के लिए भी थोड़ा बहुत करते चलिए।
कि दान कभी निष्फल नहीं जाता। और दान करके किसी को बताइए मत कि मैंने ये किया, वरना लोग जो है थोड़ा बहुत करके, अरे मैंने तो ये कार्य किया, मैंने तो यहाँ पे प्याऊ लगवाया, मैंने तो पंछियों को दाना दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, जो हुआ एक हाथ से कीजिए, दूसरे हाथ को पता ना चले, ऐसा दान फलीभूत होता है। तो हमेशा अपने उद्धार के लिए और अपनों के उद्धार के लिए भगवत नाम, दान पुण्य, दया की प्रवृत्ति अपने अंदर रखनी चाहिए। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, याते दया न छोड़िए, जाते घट में प्राण। दया, सभी जीवों पर दया। कोई दुखी, कोई दीन आपके पास आता है, नहीं कर सकते मदद, मत कीजिए, तिरस्कृत मत कीजिए, मेरे महादेव के स्वरूप को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की शरण में देवता भी जाते हैं, दानव भी जाते हैं, मानव भी जाते हैं, सभी जाते हैं। उनका एक नाम पशुपति नाथ है। पशु भी उनकी शरण में जाकर कल्याण को प्राप्त करते हैं। लेकिन महादेव कभी किसी से अभद्र व्यवहार, कोई भिक्षुक आपके पास आता है, नहीं देना है, क्षमा मांगिए, बाबा क्षमा कर, दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिए। वो भिक्षुक योनि में भटक रहा है, भिक्षुक बन के, उसका अपना कर्म है, आप उसको तिरस्कार करके अपना कर्म खराब मत कीजिए। प्रेम पूर्वक क्षमा मांग के मना भी कर सकते हैं, लेकिन यदि कर सकते हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दया धर्म करते रहिए। अच्छा, कुछ लोग दान तो छोड़ो, कुछ और भी काम करते हैं, तो उनको बताने का बहुत, जब तक बताए नहीं तब तक उनको चैन नहीं आता। अब एक व्यक्ति जा रहा था ससुराल, ससुराल जाते जाते रास्ते में मित्र मिला, बोले चलो घुमा के आऊं। कहाँ? अरे ससुराल जा रहा हूं, चलो। अरे तो ऐसे कैसे अचानक चल पड़े, हम तो कपड़े भी नहीं लिए हैं। अरे कपड़े मेरे पहन लेना, चलो तो सही, 2-4 दिन घूम के आते हैं। अपने मित्र को साथ लिया, गए ससुराल में, खूब आव भगत हुई, लोग बैठे, अरे जमाई राजा अरे आए, खूब उनका आव भगत स्वागत हुआ। और जब परिचय कराने की बारी आई, जब परिचय कराने की बारी, अच्छा ये आपके, बोले हमारे मित्र हैं। परिचय देखिए कैसा करवाया, अरे ये हमारे मित्र हैं, हम अकेले आ रहे थे, रास्ते में मिले, हमने कहा चलो थोड़ा घुमा के आते हैं। एक बोलने पे हमारे साथ साथ आ गए हैं। अच्छा, बहुत अच्छे मित्र हैं, और तो और कपड़े भी हमारे ही पहने हुए हैं। अब उनके मित्र ने कहा ये बताने की क्या जरूरत थी। नाराज हो गया, नाराज होके और बोला, जब थोड़ा अलग से हुए, बोला तुमने हमारा परिचय करवाया सबसे, वो तो ठीक है, ये भी बोला कि एक कहने पर हमारे साथ चले आए, लेकिन ये बताने की क्या जरूरत थी कि कपड़े भी हमारे पहने हैं। बोले अच्छा ठीक है, ठीक, अब नहीं बोलेंगे किसी को, अब नहीं बोलेंगे। फिर कुछ और लोगों के साथ जब भेंट वार्ता हुई, उन लोगों ने पूछा, अच्छा जमाई राजा आए हैं और सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा ये आपके साथ में कौन आए हैं? ये हमारे मित्र हैं, एक कहने पे हमारे साथ आए हैं। हमने बोला ससुराल जा रहे हैं, चलो हमारे साथ साथ चलो, 1-2 दिन घूम फिर के आएंगे। बिल्कुल एक कहने पे हमारे साथ में आए हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और कपड़े खुद के ही पहने इन्होंने। अब गांव वाले सोचने लगे कपड़े तो इंसान खुद के ही पहनता है और किसी के पहनता है, बोले कपड़े खुद के पहने। फिर दोस्त नाराज हो गया, बोले ये बोलने की क्या जरूरत थी, कपड़े तो खुद के ही पहनेगा इंसान। बोले अरे वो मुंह से निकल गया। तो किसी को अगर बताना है तो कैसे भी, बोले ठीक है अब किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे।
और फिर जब तीसरी बार किसी पंगत में बैठे, फिर लोगों ने पूछा, जमाई राजा आइए आइए, आपका स्वागत है, और कैसे आना हुआ, सब कुशल मंगल है? बोले सब बढ़िया है। अच्छा ये आपके साथ में कौन है? बोले ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, एक बार कहने पर हमारे साथ में आए हैं, हमारे थे ससुराल, रास्ते में मिल गए, हमने बोला चलो, तो राजी हो गए एक बार में हमारे साथ। ऐसे मित्र कहाँ मिलते हैं कि एक ही बार बोलने पर कोई आ जाए? बहुत अच्छे इंसान है, एक बार हमारे कहने पर आए हैं, लेकिन हम कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो मित्र फिर नाराज हो गया, बोले बार बार तुम कपड़े कहां से बीच में ले आते हो? बोले वो मुंह से निकल गया। तो जिसको बताना है ना कि मैंने ये काम किया, मैंने ये सेवा करी, मैंने ये दान किया, मैंने ये पुण्य किया, वो कैसे भी करके अपने मुंह से अपना बखान करता ही है। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप दान पुण्य करके और उसका जब ढिंडोरा पीटते हो तो वो पुण्य आपका वहीं पे नाश हो जाता है। हर हर महादेव। एक हाथ से कीजिए, दूसरे हाथ को पता ना चले। कोई आपके ऊपर बोझ नहीं है, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। रोज सैकड़ों जीवों को भोजन खिला सकते हो आप। ये एक सोने का कंगन है जो किसी हमारी पंगत में आए हुए, जरा चेक कर ले, किसी का गिरा हो, छोट हर हर महादेव। यहां भोले के दरबार में गिरा तो कहीं नहीं जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हर हर महादेव। संभाल के रखो बेटा। थोड़ा खाओ पियो, मोटी हो जाओगी तो नहीं निकलेगा हाथ से। खाते पीते रहा करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की। कल किसी ने कहा गुरुजी आप कथा में हंसाते बहुत हैं। मैंने कहा हंसाना भी जरूरी है। एक पंडित जी थे, खूब कथा करते, गांव में खूब पूजा पाठ कराते, राम का जप करते, औरों से भी करवाते, बहुत कथा करते थे। समय आता है तो सबको जाना पड़ता है। वो पंडित जी भी पहुंचे हैं, खूब कथाएं करी थी, करवाई थी, और वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे तो देखे कि वैकुंठ का दरवाजा बंद है और बहुत सारी भीड़ वैकुंठ के बाहर इंतजार कर रही है कि वैकुंठ का द्वार खुलेगा, भगवान नारायण के पार्षद हम सबको अंदर प्रवेश देंगे। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। रात्रि का समय था, सुबह तक प्रतीक्षा करनी थी। सुबह हुआ और वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान के दो द्वारपाल, जय और विजय। चलो भाई, लाइन लाइन से सब लोग आते रहिए। नाम बोलो। ये नाम, अच्छा इसके ये कर्म है, इसको रूम नंबर 302 में भेजो। वो पंखे वाला कमरा है, तुम्हारे पुण्य के हिसाब से तुमको ये कमरा। चलो भाई आगे बढ़ो, नाम बताओ। फलाना फलाना नाम है, चलो भाई इसको इस कमरे में भेजो। कूलर भी लगा हुआ है, पंखा भी है। ऐसे करके अपने अपने कर्मानुसार सबको वैकुंठ में अपना अपना स्थान मिलता गया। वहां पर एक काला चश्मा लगाए, एक टोपी पहने, एक बढ़िया सी टी शर्ट पहने, एक कटी पटी जीन्स पहने एक आदमी खड़ा है।
चलो भाई जल्दी आओ जल्दी आओ, नाम बोलो। ये नाम, अच्छा, वीआईपी कमरा दो, एसी वाला, सोने की थाली में भोजन आएगा, चांदी के गिलास में दूध आएगा, मस्त खाओ पियो आराम करो, वैकुंठ में जाओ। चलो भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पंडित जी आए, क्या नाम है? ये नाम है, अच्छा पंडित जी हो, क्या क्या किया? खूब कथाएं कराई, अच्छा, खूब पूजाएं करवाई, आहा। चलो पंडित जी को वो टूटा फूटा झोपड़ा दो, हाथ से पंखा करने वाली वो हाथ का पंखा दो, केले के पत्ते पर भोजन आएगा, वहीं टूटे फूटे झोपड़े में रहना है, खुद ही हवा करनी है, खुद ही एक खटिया है वहां पर लेटना है। पंडित जी बोले अरे ये क्या है? वो जो मुझसे पहले गया वो तो ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, उसको वैकुंठ में इतना तुमने अच्छा स्थान दिया और मैं भगवान का इतना नाम जपा जपवाया, कथाएं करवाई, और आप मुझे ऐसे, ये तो गलत है मेरे साथ। देखो पंडित जी, यहाँ सबको कर्म के अनुसार मिलता है, आपने जो कर्म किए उसके हिसाब से आपको दे रहे हैं, उसने जो कर्म किए उसके हिसाब से उसको मिला। बोले नहीं नहीं मैं तो हड़ताल करूंगा, ये आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। बोले कोई गलत नहीं, वैकुंठ में कुछ गलत नहीं होता, यहाँ पर जो होता है सबके साथ सही होता है। पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैंने तो इतना भजन किया कराया है और मेरे साथ जो है, बोले मैं यहाँ पे धरना दूंगा, मैं भगवान के खिलाफ जो है मोर्चा खोलूंगा कि भाई ये आप गलत कर रहे हो अपने भक्तों के साथ। अरे पंडित जी जो है आपके कर्म का फल है। तो बोले अच्छा उसने क्या कर्म किया था, उसको ड्राइवर को क्यों आपने इतना अच्छा वीआईपी कमरा दिया, पंखा भी लगा, कूलर भी लगा, एसी भी लगा, सोने के थाल में भोजन आएगा, चांदी के गिलास में दूध आएगा, खूब रबड़ी खाओ, टनाटन रहो, मुझे वो झोपड़ा, इतनी कथाएं कराने, इतने जो है लोगों को नाम जपने जपवाने का, पूजा पाठ कराने का फल एक झोपड़े? बोले देखो पंडित जी ऐसा है, ये है बस का ड्राइवर, और ये ऐसी बस चलाता था, ऐसी बस चलाता था, ऐसी बस चलाता था कि जब ये बस चलाता था तो सभी यात्री भगवान को याद करते थे, और जब आप कथा कराते थे तो लोग, माताएं बहनें दीवार पकड़ पकड़ के सो जाती थी। तो इसीलिए आपको झोपड़ी में शिफ्ट किया है, और जिसकी वजह से भगवान को लोगों ने याद किया है, उसको वीआईपी कमरा दिया है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि माताएं बहनें मेरी कथा में नींद लें और मैं झोपड़े में जाऊं। हर हर महादेव। इसीलिए थोड़ा हंसना, हंसाना, आमोद प्रमोद सब जरूरी है। हर हर महादेव। किसी को नींद आ रही हो तो थोड़ा चीटा लगा दो, वरना मेरा झोपड़ा तैयार हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिवनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे शिवनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं। मेरे शिवनाथ आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं। हो मेरे शिवनाथ आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे शिवनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिवनाथ आए हैं।
बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे शिवनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे गलियां हुई रोशन, मेरी गलियां मेरे शिवनाथ आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे शिवनाथ आए हैं। सुनी दुनिया से तुम आगे फिर नहीं जाना, मेरी सुनी दुनिया से। हाँ तुम आकर फिर नहीं जाना, मेरी सुनी दुनिया से। सोने दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे शिवनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। ये कुटिया लगे, ये कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे शिवनाथ आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार।
महादेव की। परम पुनीत पवित्र अक्षय फलदायी श्रवण मास, ये माह सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान, सबसे ज्यादा। वैसे तो सभी दिन भगवान के, लेकिन फिर भी कुछ दिन, कुछ पर्व, कुछ तिथियां, कुछ माह ऐसे होते हैं जिनमें भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर रहती है। और ऐसे समय में जो शिव भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं, शिव भक्ति को धारण कर लेते हैं, उन भक्तियों का, उन धारण की गई चीजों का फल भी अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। वो अक्षय भक्ति अगर हमें प्राप्त होती है तो सिर्फ श्रवण मास में। 12 माह है वर्ष में, लेकिन भगवान को श्रवण मास सबसे प्रिय है। एक तार्किक कथा श्रवण मास, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शिव महापुराण में वर्णन है। एक व्यक्ति था, पापाचारी, दुराचारी, दुष्कर्म करने वाला, दूर दूर तक ईश्वर से, ईश्वर की भक्ति से कोई संबंध नहीं है, हमेशा पाप कर्मों में लीन, पाप प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कुछ शुभ कर्मों के कारण संपत्तिवान होकर और पैदा हुआ है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, खूब धन संपत्ति से परिपूर्ण है, लेकिन वो धन और संपत्ति कहां जा रही है? पाप कर्मों में। जो भी आता लुटाता, न दान करता, न पुण्य करता, न धर्म करता, बस अपने भोग विलास में अपनी संपत्ति लुटाता रहता, क्योंकि पिछले कर्म बलवान थे। और जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमें हमारे पूर्व जन्मों के कृत कर्मों के आधार पर ही सब प्राप्त होता है। और फिर हम जो आज करते हैं उससे हमारा फिर आगे प्रारब्ध बनता है। तो पूर्व जन्म के सुकृत कर्मों के कारण धन संपदा तो मिली, लेकिन धन संपदा की जाने की जो दिशा है गलत मार्ग पर जा रही है। और उस व्यक्ति के एक वैश्या के साथ संबंध है। उसकी कोई भगवान नहीं, लेकिन वो वैश्या ही उसके लिए भगवान है। उसकी नजर में कोई दान पुण्य का महत्व नहीं, लेकिन जो उसकी प्रसन्नता के लिए किया वही दान है, वही पुण्य है। सब कर्म अपने उस वैश्या की प्रसन्नता के लिए करता रहा। एक दिन बहुत सारे उपहार, बहुत सारी चीजें एक डलिया में डालकर, स्वर्ण वस्त्र अलंकार मिठाइयां जो उसको पसंद है वो सब एक पात्र में, एक बड़ी डलिया में रखकर, और उसकी प्रसन्नता के लिए, उसको भेंट देने के लिए वो जा रहा है। श्रवण मास चल रहा है। श्रवण मास में स्वाभाविक है बरसात पड़ती है, बारिश पड़ी है, जगह जगह कीचड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पानी भरा है, कहीं कीचड़ है। और जाते जाते पैर कहीं फिसला, फिसलन के कारण वो सारी सामग्री हाथ से छूटी, हाथ से छूटकर कीचड़ में पड़ी, सारी सामग्री खराब हुई। पैसे की कोई परवाह नहीं है, सब सामान खराब हुआ। अब उसने सोचा कि अगर ये मैं खराब पड़ा हुआ सामान उसको दूंगा तो कहीं वह रुष्ट ना हो जाए, कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। तो उसकी किसी भी तरह की नाराजगी से बचने के लिए उसने फिर से वैसा ही कीमती सामान, जेवर दूसरे मंगवाए हैं, और फिर वो सामग्री जाकर उसकी प्रसन्नता के लिए उसको भेंट दी है। समय का पहिया चलता गया, वक्त कभी रुकता नहीं है। एक पल में एक पल आगे निकल जाता है।
फिर एक पल में एक और पल। तो ये मुट्ठी में रेत की तरह समय है, समय बड़ा कीमती है, इसका सदुपयोग कीजिए। मैं अक्सर अपनी कथाओं में कहता हूं, कल भी मैं कहने वाला था कि कुछ विघ्न पड़ा और वो बात मेरी रुक गई, आज पुनः स्मृति में आई है तो मैं आप सबको बताता हूं। जब आप शिव कथा में बैठे और कोई महत्वपूर्ण काम छोड़कर बैठे हैं, अपना व्यापार छोड़कर बैठे हैं, अपने कमाने का कोई साधन आप छोड़कर बैठे हैं, आपकी उपस्थिति कथा में है और जहां आपको उपस्थित होना था वहां आप उपस्थित नहीं हो पाए, तो जब आप कथा में उपस्थित होते हैं तो आपकी जगह मेरे महादेव उपस्थित होते हैं और आपका काम आपसे बेहतर आपको करके देते हैं। जहां आपकी अनुपस्थिति है वहां मेरे महादेव की उपस्थिति हो जाती है, और मेरे नहीं आपके भी, सबके महादेव भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव। तो आप कभी भी कथा कीर्तन में जाते हैं, निश्चित रूप से ये विश्वास रखकर जाइए। मैंने अपने जीवन में ऐसा लोगों का अनुभव भी देखा है कि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम कथा में बैठे थे, एक काम था, उलझा हुआ था, लेकिन वो काम आज ही होना था और फिर हम कथा में आए तो पता चला हमारी उपस्थिति के बिना वो काम नहीं होना था, लेकिन फिर भी हो गया। जो काम रुका हुआ था, अटका हुआ था, नहीं हो रहा था, हमारी उपस्थिति के बगैर होना नहीं था, लेकिन हम कथा में आए, पीठ पीछे हमारा काम हो गया। तो करने वाला कौन? महादेव। तो आप जो काम छोड़कर आए हो उसको छोड़ दो और दिमाग को यहाँ पे लगा के रखो, हृदय में भगवान को भर लो। आपके काम, ऐसा कोई आपका कार्य नहीं है जो आपका रुक जाएगा। मेरे महादेव आपकी अनुपस्थिति में स्वयं की उपस्थिति देकर आपका कार्य कर देंगे। हर हर महादेव। तो पैसे की कोई चिंता नहीं थी और दूसरा सामान मंगवाकर उसने वैश्या को उसकी प्रसन्नता के लिए दिया है। समय का रथ चलता गया, आखिर वो घड़ी आई जब उस व्यक्ति की मृत्यु होनी थी। यमराज अपने दरबार में, अपने द्वार पर चक्कर लगा रहे कि आज एक ऐसा पापात्मा इस यमलोक में आना है। ऐसे पापात्माओं और दुराचारियों के लिए ही तो यमलोक का निर्माण हुआ है। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो उसने नहीं किया है। और आज एक महापापी जब इस यमलोक में आना है, उसको हर प्रकार के नरक की यातना देनी है, नाना प्रकार के दंड उसको देने हैं। जाओ यमदूतों, जल्दी उसको पकड़ कर लाओ, उसका समय हो गया। लेकिन जो वो सामान उसका गिरा था, जब वो वैश्या के लिए सामान लेकर जा रहा था, एक डलिया में कीचड़ से गिरा हुआ सामान, उसने सोचा कि उसको दूंगा तो नाराज हो जाएगी कि ये क्या मैले मटेले कपड़े कीचड़ से लथपथ, हाँ ये सब क्या ले आए, क्या समझते हो मुझे। तो उसने सोचा कि दूसरा सामान देता हूं और इस सामान को नदी नाले में फेंक देता हूं। अब वो नदी में फेंकने के लिए सामान डलिया लेकर गया, तो जाते जाते जाकर रहा था नाले में सामान को फेंकने, कचरे में। सामने एक शिव मंदिर दिखा, सुनसान निर्जन, कोई आता जाता नहीं था, कोई पूजा पाठ इतना करता नहीं था, एक निर्जन सा शिव जी का मंदिर था। और वो सामान अनायासी भाव आया कि कहीं कचरे में फेंकूं, कहीं नाले में फेंकूं, इससे अच्छा है मंदिर में चढ़ा देता हूं। और इस बहाने जीवन में पहली मर्तबा वो शिव जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, श्रावण मास के चलते। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर उसने वो डलिया रख दी, चुपचाप से मंदिर से निकला और जाकर दूसरा सामान उसने लेकर उसको दिया है। फिर वक्त के चल के उसकी मृत्यु हुई है। यमलोक पकड़कर उसको यमलोक ले गए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त को कहा, चित्रगुप्त जल्दी इसका खाता खोलो, देखें इसके खाते में कौन कौन से पाप कर्म हैं, कौन कौन से पाप कर्मों के कारण कौन कौन से इसको दंड देने हैं, कौन कौन से नरकों की इसको यातना करानी है, जल्दी निकालो।
चित्रगुप्त महाराज ने उसके नाम की डायरी निकाली। प्रभु घोर पापी, महापापी, परम पापी आज नरक में आया है। हाँ हाँ बताओ बताओ, इसकी शुरुआत कहां से करें? 1 मिनट प्रभु, खाता ढंग से देख तो लूं। और बोले प्रभु ऐसा पापी एक भी पुण्य नहीं, एक भी कभी पुण्य नहीं किया। अचानक पन्ने पलटते पलटते एक सोने के अक्षरों से एक लाइन लिखी थी, श्रावण मास में शिवलिंग पर 16 प्रकार की चीजें चढ़ाकर षोडशोपचार पूजन का फल इसको प्राप्त है। हर हर महादेव। अचानक अनायास, बिना भावना, बिना मंत्रोच्चार, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के उसने वो 16 वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ा दी। अब वो यूं बंदी बना, हाथ पैर में जंजीरें बंधी हुई हैं और बंदी अवस्था में सब यमराज और चित्रगुप्त की बातें सुन रहा है। प्रभु एक पुण्य फल लिखा है, एक शिवजी पर 16 प्रकार की चीजें चढ़ाई है, श्रवण के महीने अभिषेक किया है भगवान का। देखो देखो और कुछ नहीं प्रभु, और कुछ नहीं है, बस यही एक ही पुण्य है। पापी नराधम एक बार मंदिर गया है। अब वो सोचने लगा कि ये मैंने किया तो कब किया, मैं मंदिर कब गया भाई, मैंने कब भगवान का अभिषेक किया। तो स्मृति में आया, अरे वो तो मैं उसके लिए चीजें लेके जा रहा था और मैंने तो वो नाले में फेंकने के लिए रखी थी, लेकिन मंदिर दिख गया तो मैंने चढ़ा दी। और ऐसी अचानक अनायास चढ़ाई हुई चीज, इसका भी फल भगवान ने मुझे दिया है, इसका भी फल भगवान ने मेरे लिए लिखा है। चलो चित्रगुप्त निकालो इसका क्या पुण्य फल है इसका। जी प्रभु। चित्रगुप्त ने पढ़ा, प्रभु इसका तो बहुत महत्व लिखा है। क्या महत्व है? भगवान शिव शंभु भूत भावन महेश्वर ने 3 घंटे के लिए देवराज इंद्र की पदवी इसको प्रदान की। हर हर महादेव। 3 घंटे के लिए देवताओं का राजा बनने का सौभाग्य उसको प्राप्त था। क्या करें प्रभु? देखो चित्रगुप्त, बाकी तो सब पाप कर्म है, कोई पुण्य तो है नहीं। फिर अपन इसको कुछ पाप कर्मों की यातना दें, फिर इसका ट्रांसफर करें स्वर्ग में, 3 घंटे के लिए जाए, फिर इसको वापस ले आए। इससे अच्छा एक बार इसको स्वर्ग घुमा लो, फिर तो इसको यहीं पे यातनाएं देनी है। ठीक है प्रभु, जैसी आज्ञा। बेड़ियां उतार दी गई, खूब गुलाब जल से गंगा जल से स्नान करा के उसको वस्त्र आभूषण अलंकार पहनाकर मुकुट मुकुट धारण करा के इंद्र देवता जैसा उसको श्रृंगारित किया गया। जब वो पूरी तरह श्रृंगारित होके तैयार हुआ, ले गए इंद्रलोक में और इंद्रदेव की गद्दी पर बिठाया गया। वो हैरान था अपने इस कर्म के कारण कि मैंने अचानक अनायास जो मैंने बिना भावना के, बिना श्रद्धा के एक कर्म किया, भगवान ने उसका भी फल मुझे दिया है। अब वो इंद्र आसन पर बैठकर 2 तालियां बजाई, सारे देवता एकत्रित हुए। सभी देवताओं को एकत्रित करके कहा कि हे वरुण देव, जहां सूखा अकाल पड़ा हो वहां वर्षा वृष्टि करो। हे अन्न देव, जहां लोग भूखे मर रहे हो वहां पर तुम अन्न के रूप में पैदा हो जाओ, खेती बाड़ी फसल खूब। हे कुबेर देवता, अपने पूरे कोष खोल दो। दरिद्रता सब दुखों की जननी होती है, लोगों की दरिद्रता दूर करो। जिस जिस देवता का जो जो डिपार्टमेंट था उसको सौंप दिया कि सबके दुख दूर करो।
इन 3 घंटों में मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। और सारे कुबेर के खजाने खुलवाकर और 3 घंटे तक सेवा करी और खुद इंद्र के आसन पर बैठकर ये बोलने लगा, मम सर्वकर्माणि शिवार्पणमस्तु, मम सर्वकर्माणि शिवार्पणमस्तु, मम सर्वकर्माणि शिवार्पणमस्तु। मेरे सभी कर्म मैं भगवान शिव को अर्पण करता हूँ, शिव को अर्पण करता हूँ, शिव को अर्पण करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3 घंटे तक बैठकर सिर्फ और सिर्फ यही कार्य किया। सुनिएगा कथा, बहुत तार्किक, बहुत अर्थपूर्ण कथा। 3 घंटे का समय पूर्ण हुआ, यमदूत फिर से प्रकट हुए। चलो बंदी बनाओ, इसको उतारो इंद्र के आसन से, यमराज के सामने प्रस्तुत करना है। नरक की यातनाएं भोगवानी है, एक एक नरक से इसको जो भी दारुण दुख है वो इसको भोगना है। चलो तुम्हारा पुण्य फल क्षीण हुआ, समाप्त हुआ, तुमने जो पुण्य का फल भोगना था भोग लिया, अब चलो। फिर से उसके मुकुट उतार कर, उसके वस्त्र आभूषण जो है उतार कर और उसको बंदी बनाया गया। पहले जैसी वेशभूषा लेकर वापस पहुंचे हैं यमलोक में, और यमलोक में यमराज उसका इंतजार कर रहे हैं। चलो चित्रगुप्त, निकालो इसका खाता, कौन से नरक में इसको यातना दें, कहां से इसका शुरुआत करें। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे ही चित्रगुप्त ने डायरी खोली है, सारे अक्षर गायब, सारे वर्ण गायब, सिर्फ खाली कोरे कागज पड़े हैं। एक लाइन में लिखा है, भगवान भूत भावन भोलेनाथ इस पर प्रसन्न है, इसको अपने लोक में आने की आज्ञा दी है और अपना एक गण बनाने का निश्चय किया है। हर हर महादेव। कहां से उसका अचानक अनायास एक शिवलिंग पर उसने षोडशोपचार पूजन किया, और कहाँ उसको फल प्राप्त हुआ। उस फल की महिमा समझकर उसने और अपने सदकर्मों में वृद्धि की, पाप कर्मों से मुक्त बना और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसे सरल भगवान कहीं प्राप्त नहीं हो सकते, सिर्फ शिव कथा में ही प्राप्त हो सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव की। इसीलिए श्रवण मास की महिमा समझिए। श्रवण मास में किया गया थोड़ा भी सत्कर्म, दान, पुण्य, पूजा पाठ, शिव भक्ति, आराधना, प्रभु का नाम, गायन, कीर्तन, सब आपको अक्षय फलदायी। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता हो, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। पुस्तक में तो लिखी है सबकी कर्म कहानी हो भैया, सबकी कर्म कहानी हो भैया, सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी ऊपर बैठा हो, अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।
चले नहीं सके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी हो भैया चले नहीं चालाकी हो भैया चले नहीं चालाकी क्यों इसकी लेने देने की बंदे रीत बड़ी है बाकी हो भैया रीत बड़ी है बाकी भैया रीत बड़ी है बाकी इसीलिए तो दुनिया का इसीलिए तो दुनिया का ये परम पिता कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा हो भैया बड़ी बड़ी मर्यादा हो भैया बड़ी बड़ी मर्यादा किसी की कोड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा हो भैया मिले न पाई ज्यादा हो भैया मिले न पाई ज्यादा और समझदार तो चुप ही रहता समझदार तो चुप ही रहता मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला हो भैया कर्म न करियो काला हो भैया कर्म न करियो काला ओ लाख आँख से देख रहा है तुझको ऊपर वाला हो भैया तुझको ऊपर वाला हो भैया तुझको ऊपर वाला इसीलिए तो दुनिया का इसीलिए तो दुनिया का ये परम पिता कहलाता और मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता जो कोई जैसी करनी करता जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव की तो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है भगवान की सृष्टि में कुछ भी कहीं भी कोई भी चीज गलत नहीं है क्योंकि आपकी और हमारी सोच वहां पहुंच नहीं पाती और हम सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ गलत हुआ है ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है ये भगवान ने यहाँ पे गलती की है लेकिन जो कुछ भी है वो पूर्व निश्चित है कर्म फल का भोग है और गलतियां निकालने वाले हर कहीं से अपनी गलतियां निकाल ही लेते हैं कि ये गलत है। एक बार
दो मित्र थे, उनको मन में आया कि ये भगवान की सृष्टि में कुछ बहुत कुछ गलत किया है भगवान ने, उसका थोड़ा सा शोध करें। कोई नया जो है, कोई नई चीज मिलनी भी चाहिए, जो सब करते हैं वो उससे कुछ अलग हटके करें। तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग शोध करते हैं। दूसरे मित्र ने कहा वाह वाह वाह, क्या विचार आया है मन में। लोग एक दूसरे की गलतियां ढूंढते हैं, हम भगवान की गलती ढूंढते हैं कि भगवान ने कहां पर क्या गलत किया है। चलो चलो ले लो एक डायरी और एक पेन, जहां जहां गलती दिखेगी मैं लिखवाता जाऊंगा, तुम लिखते रहना। ठीक है। अब एक ने ली डायरी और पेन, और दूसरा वो लेंस लगा के ढूंढते हैं ना, जिससे चीज दूर की चीज भी नजदीक दिख जाती है, वो सब लेके और देखने लगा कि भगवान की इस सृष्टि में क्या क्या गलत है। चलते गए चलते गए चलते गए, अचानक एक कद्दू की बेल दिखी, और उसकी जो बेल में जो फल थे वो इतने बड़े कद्दू के। बोले लिखो गलती नंबर 1। बोले बताओ। बोले भगवान ने ये इतना बड़ा जो फल दिया है, उसकी बेल दी है इतनी पतली। अरे जितनी जरूरत थी इतनी पतली बेल को छोटा सा फल दे दिया होता, इतना बड़ा फल देने की क्या जरूरत थी। तो यहां भगवान ने गलती की है कि छोटी बेल में इतना बड़ा फल लगाया है। फिर आगे बढ़े तो थके हुए थे, एक आम के पेड़ के नीचे बोले थोड़ा सा विश्राम कर लें, फिर आगे गलतियां ढूंढते हैं भगवान की। छोड़ेंगे तो नहीं भगवान को, भगवान भी गलत करता है, कुछ गलतियां हैं भगवान की, ढूंढ के उनको बताएंगे तो सही। आम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे बोले लिखो गलती नंबर 2। बोले बताओ क्या लिखूं। बोला अरे जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वहां पे भी एक गलती है। बोला क्या गलती है। बोला इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा छोटा फल, छोटी बेल में बड़ा फल, बड़े पेड़ में छोटा फल, ये भगवान की दो गलतियां हैं। भगवान ने इतने बड़े पेड़ में बड़ा फल देता, कद्दू जैसा फल यहां होना चाहिए था और आम जैसा फल वहां होना चाहिए था, लेकिन ये भगवान ने गलती की। दूसरे मित्र ने लिखा भगवान की गलती नंबर 2, बड़ा पेड़ छोटा फल। अब उस पेड़ में जो आम थे अभी कच्चे थे, पूरी तरह से पके नहीं थे, विश्राम कर रहे थे। लेटे लेटे एक ये जो पूरा बड़ा आम था, हवा का ऐसा झोंका चला, साए 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 साए, और एक आम टपाक से नीचे गिरा। जो नीचे गिरा तो सीधा नाक पे, और नाक यूं फूल गई। नाक जो सूज गई, और वो भी आजकल का आदमी, कमजोर आदमी, नाक जैसी नाजुक चीज सूज कर यूं पकोड़े की तरह हो गई। दूसरा दोस्त डायरी और पेन छोड़ के, अरे क्या करें, पंखा झुलाएं कि पानी पिलाएं कि क्या करें, कुछ क्या हुआ क्या हुआ। वो अचेत होकर, हाँ थोड़ी देर के लिए अचेत हुआ, पानी पिलाने लगा। अरे ठीक तो हो, कोई डॉक्टर बुलवाएं, कोई वैद्य बुलाएं, कोई कुछ करें, कोई क्या करें बताओ। बोले एक काम करो, दोनों गलतियां काट दो, दोनों गलतियां काट दो, एक भी गलती नहीं है। बोला क्यों। बोला सही है, आम गिरा है, यहां से कद्दू गिरता तो, यहां से कद्दू गिरता तो अभी तो राम नाम सत्य हो जाता। तो हमें लगता है, हमारी दृष्टि पहुंच नहीं पाती, हमें लगता है कि ये गलत है, लेकिन ऊपर वाले की जो सोच है वो तो ऐसा है कि माँ को दूध पहले देता है और बच्चे को जन्म बाद में, सबकी व्यवस्था पहले करके फिर बच्चे को जन्म देता है। हर हर महादेव। तो यदि आपको भी भेजा है इस संसार में तो व्यवस्था के साथ भेजा है, कोई भी व्यवस्था आपकी बिगाड़ के नहीं भेजा है। हमारी दृष्टि में ही कहीं ना कहीं न्यूनता हो जाती है, हमारी दृष्टि वहां पहुंच नहीं पाती और हमें लगता है कि हमें जहां होना चाहिए था हम वास्तव में वहां पे
नहीं पहुंच पाए। और ऐसी भावना से ग्रसित होकर इंसान अपनी तुलना एक दूसरे से करने लगता है। सोचता है कि काश मैं इसकी जगह होता तो मेरा भला होता, योग्यता मुझ में है और व्यक्ति दूसरा कोई बैठा है, मुझे वहां बैठना चाहिए, मेरा। तो एक दूसरे या अपने आप को हीन भावना का शिकार बना लेता है कि मेरे साथ जो है वो गलत हो रहा है। एक बार भोलेनाथ भगवान भूत भावन, कोई उनकी समाधि भंग ना करे, क्योंकि महादेव के पास तो शिकायत पत्र की एक पेटी पड़ी हुई है, जिसको जो शिकायत है आके डाल दो, सबकी मुराद पूरी होगी। खुले रूप से सबके लिए अपने पट खोल के रखे हैं, जिसको जो भी है अपनी परेशानियां भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ की शरण में। एक दिन वो खुद संसार से बचने के लिए एक साधु का भेष धरकर किसी पेड़ के नीचे बैठकर धुनी लगाए हुए हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी समाधि में गुम है। अचानक कुछ कुछ पानी की बूंदें भगवान शिव के गालों पर पड़ती। भगवान शिव के गाल पर 2 पानी की बूंद पड़ी। उन्होंने देखा ऊपर क्या है। ऊपर देखा तो पेड़ की डाल पर एक कौआ रो रहा था। कौआ रो रहा था। बोले, अरे कागराज, क्यों रो रहे हो? बोले, देखे महात्मा जी, अपनी इस अवस्था पर रो रहा हूं। ये भी कोई जीवन है? ये कोई जीवन है? वर्ष भर में दिन पूजा जाता हूं, बाकी तो सारा वर्ष लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। हर हर महादेव। कौओं को तो 15 दिन ही बुलाते हो न्योते के लिए, और आइए भोजन कीजिए, बाकी तो वर्ष भर उनका तिरस्कार ही होता है। जिस छत पर बैठ जाए काएं काएं टाएं टाएं करें तो लोग भगा देते हैं कौओं को, और श्राद्ध के 15 दिनों में बुला बुला के भोजन कराते हैं। तो ये भी कोई जीवन है? 15 दिन पूजा जाऊं, बाकी सारा वर्ष में तिरस्कार का भागी बनूं? क्या करूं ऐसे जीवन का? आप तो महात्मा हो, बहुत पहुंचे हुए हो। तो वो महात्मा बने शिवजी ने पूछा, अगर तुमको एक अवसर मिले, अगर तुम्हें जीवन में कुछ परिवर्तन करने का कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो, तो तुम क्या बनना चाहोगे? बोले, अरे एक अवसर प्राप्त होगा तो मैं हंस बनना चाहूंगा। महात्मा जी, हंस बनना, क्या सफेद सफेद उसका रंग है, क्या ऊंची उड़ान है, क्या दृश्य है। बोले, चलो हंस के पास चलते हैं। महात्मा बने शिव कौवे को लेकर हंस के पास पहुंचे। अरे ओ हंसराज, हंसराज कैसे हो? बड़ा दुखी हूं, पूछो ही मत। महात्मा जी, बड़ा दुखी हूं मैं। क्यों हंसराज, क्या तकलीफ है तुमको? ये भी कोई जीवन है? ये भी कोई जीवन है? लंबी लंबी उड़ानें भरता हूं, सफेद सा रंग है, कोई जीवन में रस नहीं है। जो वैरागी बनते हैं वो मेरा नाम पीछे लगा देते हैं, जैसे बड़े बड़े संतों के पीछे उनकी उपाधियां लगती हैं, राजहंस, परमहंस। मेरे जीवन में कोई रस नहीं है। सफेद रंग का भी कोई आनंद है? जब स्त्रियां विधवा होती है तो मेरे ही रंग का चोला धारण करती हैं, ये भी कोई जीवन है? ऐसा नीरस जीवन। अच्छा, तुम भी दुखी हो। देखो भाई, काले कौवे, जो गोरा है वो भी दुखी है। हर हर महादेव। जो गोरा है तुम्हें लगा कि वो सुखी है, लेकिन वो भी दुखी है। अच्छा हंस, अगर तुम्हें अगर जीवन में एक अवसर मिले कुछ परिवर्तन का, क्या बनना चाहोगे? हंस बोले, तोता कितना सुंदर होता है, आहा, हरा हरा रंग, लाल लाल कंठ, बादाम काजू सब
घर बैठे मिलता है, लोग मीठी मीठी वाणी बोलता है, लोग भुट्टे खिलाते हैं, मटर खिलाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां खिलाते हैं, घर बैठे सब मिलता है, कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं। कितना पसंद करते हैं लोग उसको, तो कितना सौंदर्य है उसको, हरा हरा रंग, ये भी कोई रंग है सफेद, हरे हरे रंग पर लाल लाल कंठ, आहा हा, सोने पे सुहागा लगती है। अगर मुझे बनने का अवसर मिले तो महात्मा जी मैं तो तोता बनना चाहूंगा। महात्मा बने शिव जी ने कहा चलो चलते हैं, तोते से हालचाल पता करते हैं, और हंस और कौवे को साथ लिए पहुंचते हैं तोते के पास। और तोते को कहा कि क्यों मिट्ठू मियां, सब आनंद से हो, बढ़िया हो। बोले अरे ये भी कोई जीवन है, ये भी कोई जीवन है। लोग पिंजरे में बंद करके मुझे मेरी स्वतंत्रता छीन लेते हैं, बंदी बनाकर बेवजह मुझे दंड देते हैं, मैं जेल में पड़ा हुआ, जब जो पसंद है वो मिलता नहीं, जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाते हैं, जबरदस्ती मिर्ची खिला खिला के मुझसे मीठा बोल बुलवाते हैं। ये भी कोई जीवन है? अरे तुम्हारा रंग इतना बढ़िया, तुम सफेद रंग के, लाल लाल कंठ, बोले ये भी कोई रंग है? अभी मैंने देखा 3-4 चक्कर लगा के गए थे आप लोग, मैं झाड़ी के बीच में दिखाई नहीं आपको। ये भी कोई रंग है? झाड़ियों जैसा रंग मैं दिखूं ही नहीं। और फिर जब आप 4-5वीं बार यहां से गुजरे तो मैं आपकी नजर में आ गया, लेकिन ये बेवजह मैं लोगों के दंड का भागी बनूं, पिंजरे में रहूं, जेल में रहूं, मैं तो बिल्कुल अपने जीवन से सुखी नहीं हूं। देखो भाई कागराज, न हंस सुखी है, न ये हरा हरा तोता सुखी है। अच्छा, अगर तुमको कुछ बनने का अवसर मिले, जीवन में कुछ परिवर्तन मिले, एक अवसर मिले, तो क्या बनना चाहोगे? बोले मुझे अगर परिवर्तन मिले, मुझे एक अवसर मिले, तो हे महात्मा जी मैं मोर बनना चाहूंगा। क्या तो सुंदर सुंदर पंख होते हैं, क्या तो सुंदर सुंदर पंख, जब वो पंख फैलाता है लोग जो है उसको दर्शन करने के लिए और उतारू हो जाते हैं। क्या नृत्य करता है, जब बारिश पड़ती है तो क्या नृत्य करता है। ऐसा कुछ होना चाहिए, लोग दर्शन करने के लिए आए, क्या उसके पंख जो हैं लोग अपने विद्या के स्थानों में लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। क्या जब कोई किसी को रोग बीमारी होती है तो झाड़ फूक करने के लिए उसके पंखों का प्रयोग किया जाता है। जीवन हो तो मोर जैसा हो। अच्छा, चलो महात्मा जी कौवे, हंस और मोर को लेकर पहुंचते हैं। तुम अगर बनना चाहो, तुम्हें जीवन में अवसर मिले, मोर के पास पहुंचते हैं। क्यों भाई मोर राजा, तुम सुखी हो अपने जीवन में? क्या तो तुम्हें जीवन मिला है, क्या तो तुम्हें रंग बिरंगे पंख मिले हैं, क्या तो तुम नृत्य करते हो, क्या तो तुम्हारे पंखों की पूजा होती है, वंदना होती है। मोर बोले ये भी कोई जीवन है? किसने कह दिया आपको कि मैं सुखी हूं? किसने कहा कि मैं सुखी हूं? क्या तकलीफ है तुमको? अरे महात्मा जी ये भी कोई जीवन है? लोग आते हैं, मेरा शिकार करते हैं, कब मेरे प्राण चले जाएं, कोई तीर लेकर मेरा शिकार कर दे और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, फिर लोग मेरे पंख लेकर और अपना काम चलाते हैं, शिकार कर लेते हैं, मार देते हैं मुझे। ये भी कोई जीवन है? भगवान ने कहा मोर, हे मयूर, तुम भी सुखी नहीं हो। कहां से सुखी हो? जिसको हर पल मृत्यु का भय रहता हो, लोग जिसका शिकार करने के लिए ढूंढते रहते हो, ऐसा अपने प्राणों की रक्षा करते, अपने जीवन को बचाते हुए कौन कैसे सुखी रह सकता है?
अच्छा, तुम्हें अगर जीवन में अवसर मिले कुछ परिवर्तन करने का, कुछ बनने का, तो हे मयूर राज तुम क्या बनना चाहोगे? उस मोर ने कहा, अरे अगर मुझे कुछ बनना हो तो मैं भगवान से कहूंगा कि मुझे कौवा बना दे, मुझे कौवा बना दे। कौवा? कौवे में ऐसा क्या है? अरे कौवे में ऐसा क्या है? कौवे ने पूछा, भाई तुम कौवा क्यों बनना चाहते हो? मैं तो अपने जीवन से दुखी हूं। बोले, अरे तुम दुखी हो? कोई तुम्हारा शिकार तो नहीं करता, कोई तुम्हें मारता तो नहीं है, कोई तुम्हें पिंजरे में बंद तो नहीं करता। हर हर महादेव। कोई तुम्हारा शिकार नहीं करता, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें प्राणों का भी कोई भय नहीं है। बस इतनी सी बात से कि श्राद्ध में लोग बुलाते हैं और बाकी तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम इससे दुखी हो गए। तो हर कोई मनुष्य सोचता है कि काश मैं ऐसा बन जाता, मैं ये बन पाता। लेकिन निश्चित रूप से मानिए, मेरे भोलेनाथ ने आपको जो बनाया है, जैसा बनाया, अपनी जगह पे श्रेष्ठ बनाया है। किसी की तुलना मत कीजिए, किसी से तुलना मत कीजिए। हर हर महादेव। बस अपने कर्मों को अच्छा करते चलिए। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, अवसर खाली जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की हो मुसाफिरी जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। जब पूरी होगी चलने की मजबूरी होगी। तेरा बिगड़ा तेरा बिगड़ा तेरा बिगड़ा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधा रस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बनेगा भक्ति सुधा रस पान किए जा, शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। भक्त सुधारस पान किए तू दर्शन विश्व बनाए जपने नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए जपने नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपने नमः शिवाय, तेरा बल बल बीता जाए जप ले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आज ऐसा लग रहा है कि शिवलोक में और संत हृदयराम नगरी में कोई फर्क ही नहीं है। ये संत हृदयराम नगर भी हमारा एक छोटा सा शिवलोक का रूप धारण कर गया है। और वैसे भी ऐसे लौकिक संत परम श्रद्धेय स्वामी हृदयराम साहिब जी ने संपूर्ण भारत को छोड़कर अगर यहाँ डेरा डाला होगा तो कुछ तो बात होगी। इस नगरी को उन्होंने पवित्र किया है और ऐसे दूरदृष्टि वाले संत ऐसे ही कहीं पर नहीं विराजमान होते हैं। जब वो देखते हैं कुछ तभी तो आज ये भी परम सौभाग्य कि इस नगरी का नाम ही उनके नाम से चल रहा है। बोलिए संत हृदयराम साहिब की। ऐसे ही हमारे नगर में कथाएं होती रहें, वार्ताएं होती रहें, शिव चर्चा होती रहे, हरि चर्चा होती रहे। आज इसी शिव कथा के महोत्सव पर कथामृत का पालन करने के लिए हमारे हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी श्री नरेश ज्ञानचंदानी जी भी कथा श्रवण पर आए हैं। वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद जी अशोक मारन जी भी पुनः दूसरी बार कथा अमृत का लाभ लेने के लिए आए हैं। जोरदार तालियां इनकी सेवाओं के लिए।
नगर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और भगवान महाकाल के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये शक्ति सामर्थ्य इनको सदैव प्रदान करते रहें ताकि ये भी सेवा का रथ आगे बढ़ाते रहें। और जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये कथा स्थल बहुत छोटा पड़ गया। और कल भी मैंने कहा था कि खुले आकाश के नीचे एक बार फिर कथा करेंगे संत हृदयराम नगर में। ये कथा दशहरा मैदान पर करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी भक्त कथा स्थल पर आकर लाभ ले सकें, कोई भी बाहर कथा के बैठकर प्रतीक्षा ना करे। समय भी हो चला है और समय का वास्तव में पता भी नहीं चल रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता सुनहु कहो बहुविधि सब संता। वाणी को विराम लग जाता है, शब्द समाप्त हो जाते हैं, लेकिन शिव की गाथा शिव की कथा समाप्त नहीं होती। ऐसे मेरे शंभू की लीलाएं हैं जिन लीलाओं का कोई अंत नहीं। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। कोई अंत नहीं है लीलाओं का, जितना भी वर्णन करेंगे, लेकिन सारे कार्य समय की सीमा में हो जाए तो सब अच्छा रहता है। एक कथा, फिर एक भजन और फिर आरती के साथ विराम देंगे कथा को। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने हर प्रत्येक जीव पर अपनी करुणा दर्शाई है। एक व्यक्ति जिसको संतान नहीं हो रही थी, संतान का सुख उसके जीवन में नहीं था, लेकिन किसी ने बताया कि शिव जी की आराधना करो, भगवान सब कुछ देने वाले हैं, सुख संपत्ति ऐश्वर्य आयु आरोग्य संतान इत्यादि सब सुखों से परिपूर्ण करने वाले हैं। ऐसे महादेव की शरण पकड़ो, कल्याण करेंगे। उस व्यक्ति ने महादेव से पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। भगवान शंभु भूत भावन भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। वरम ब्रूयात, वर मांगो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। महादेव आपका दिया सब कुछ है प्रभु, बस एक संतान नहीं। और संतान नहीं तो वंश की वृद्धि नहीं हो रही, और उस मेरे वंश की वृद्धि के लिए हे प्रभु मुझे कुल दीपक दीजिए, मुझे संतान का आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने 2 क्षण के लिए नेत्र बंद किए। देखो और कुछ मांगना है मांग लो, संतान तुम्हारे भाग्य में नहीं है। प्रभु ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं, आपने किसी को भी निराश नहीं लौटाया। हे मेरे महादेव आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। विधि के विधान के खिलाफ मैं भी नहीं जाता। तुम्हें संतान के अतिरिक्त कुछ वरदान चाहिए तो मांग लो। नहीं प्रभु, मैंने आपकी आराधना, आपका अर्चन, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए की है। मुझे संतान सुख चाहिए। भगवान शिव ने कहा अगर तुम्हारा ये हट है, तुम्हारा ये जिद है, ठीक है, तथास्तु, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान होकर आकाशवाणी से कहते हैं कि सुनो, संतान का सुख तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन केवल 16 वर्ष के लिए। जैसे ही वो बालक 16 वर्ष का होगा मृत्यु को प्राप्त होगा और पुनः मेरे पास आएगा। इसीलिए मैं तुम्हें संतान का सुख नहीं दे रहा था। व्यक्ति मन ही मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जिस पिता को पता चले कि उसके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है और 16 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त होगा, जैसे जैसे वो बालक बड़ा होगा, वो बालक तो बाद में मरेगा लेकिन पिता हर पल मरेगा। ऐसी एक पीड़ा उसके हृदय में सुई की तरह चुभने लगी। प्रभु प्रभु ऐसा मत कीजिए प्रभु, देखो तुम्हारी जिद पर आकर, तुम्हारे हठ पर आकर मैंने तुम्हें वरदान तो दिया है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण की है, लेकिन इसको मैं नहीं बदल सकता। जब उसने त्राहिमाम करके भगवान के शरणागत होकर भगवान से करुणा का निवेदन किया है, तब उस मेरे करुणामयी, मेरे दया के सागर मेरे भोलेनाथ ने फिर आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि सुनो, एक मार्ग है,
यदि उस पुत्र को तुमने बचपन से संस्कारित किया, मेरी भक्ति में लगाया, यदि उसने अपनी भक्ति के बल पर मेरा हृदय जीत लिया, तो आई हुई मृत्यु भी टल जाएगा। बस उसे बचपन से मेरी भक्ति में लगाना। ये आकाशवाणी करके भगवान ने वाणी को विराम दिया। समय चला, उस व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बचपन से उसको ऐसा संस्कारी, ऐसा विद्यावान, ऐसा गुणी, ऐसा धार्मिक स्वभाव का, ऐसा संस्कारवान बनाया कि वो बचपन से शास्त्रों का अध्ययन करता, भगवान की भक्ति करता, नित्य भगवान पर एक लोटा जल अर्पण करता, बेलपत्र अर्पण करता। बचपन से शास्त्र पढ़े, शिव जी की भक्ति में रहा, शिव जी को क्या क्या प्रिय है वो सब कर्म वो करता रहा। जहां लोग शास्त्रों का अध्ययन करके मंत्रों का अध्ययन करना सीखते हैं, उसने स्वयं के मंत्र निर्माण करना सीख लिया और एक महामृत्युंजय मंत्र का उसने रचयिता बना और महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया। नित्य उसका नियम था भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाकर अर्पण करना, शिवार्चन करना, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करना। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आज भी समय कैसे बीत गया पता नहीं चला। समय बीतता गया, आखिर 16 वर्ष की आयु पूर्ण हुई। यमराज ने आदेश किया अपने यमदूतों को, जाओ जाकर प्राण हरण करो, समय हो चुका है। यमदूत आते हैं प्राण लेने के लिए और उस वक्त वो नन्हा सा बालक जो 16 वर्ष का था, पूर्ण रूप से संस्कारी था, शिवार्चन के लिए हाथ में कलश लिए भगवान पर बेलपत्ती चढ़ाकर और भगवान का पूजन कर रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी जिनको आता है मंत्र मेरे साथ दोहराएंगे। एक ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु को हरण करने वाला मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। आज भी जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, जब कोई व्यक्ति रोग ग्रसित होता है, जब ऐसी अंतिम समय की घड़ियां चल रही होती हैं, कोई पंडित, कोई विद्वान आपको ये नहीं बोलेगा कि नारायण कवच का पाठ करवाओ, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराओ, ये कराओ, फलाना कराओ, बजरंग बाण का पाठ करवाओ। नहीं, सारे विद्वान आपको एक ही परामर्श देंगे, महामृत्युंजय का अनुष्ठान। जब मृत्यु सर पर आ रही हो, महामृत्युंजय, उस महामृत्युंजय मंत्र का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव पर एक लोटा जल अर्पण किया है। यमराज प्रकट हुए हैं, यमराज ने अपना काल पाश निकाला है और सीधा फेंका है उस बालक के ऊपर और उसके प्राण उसके शरीर से निकाला। हर हर महादेव। जैसे ही प्राण निकलते हैं वो निराधार होकर शिवलिंग के ऊपर गिरता है। वो नन्हा सा बालक, सुकोमल बालक, जैसे ही धराशायी होकर, निराधार होकर शिवलिंग के ऊपर गिरा, स्वयं कालों के काल महाकाल उस शिवलिंग में से प्रकट होकर हुंकार लगाते हुए यमराज की छाती पर एक प्रहार करते हैं और अपने तीसरे नेत्र से यमराज को ही भस्म कर देते हैं। जो मृत्यु देता है उसको ही मृत्यु दे दी। इस संसार में एक क्षण में कितनी मृत्युएं होती हैं उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। जब किसी की भी मृत्यु होना बंद हो गई, क्योंकि जो मृत्यु के देवता हैं वो ही नहीं रहे, तो मृत्यु प्रदान कौन करेगा। संसार पर भार लगने लगा और जो मृत्युएं होनी थी वो होना बंद हो गई। धरती पर भार बढ़ा, धरती समय से पहले ही समुद्र में जाने लगी। त्राहिमाम त्राहिमाम करके सभी देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु
इंद्र आदि देवताओं ने महादेव महाकाल की शरण ली है। प्रभु प्रभु शांत शांत प्रभु शांत। ये आपने ही तो कार्य सौंपा है यमदेव को कि जिसका समय पूर्ण हो उसके प्राण हरण करो। फिर प्रभु आप भी नियमों का उल्लंघन करेंगे? हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं ये मृत्यु का नियम है, लेकिन मेरी पूजा के समय में, शिवार्चन के समय में मेरी शरण में आए हुए, इस काल की हिम्मत कैसे हुई मेरी शरण में आए हुए के प्राण हरण करने? प्रभु शांत। अपनी एक जटा तोड़ी है भगवान ने, उस जटा को कलावे के रूप में उस बालक को, उस मृत शरीर को लपेटा है। मृत संजीवनी विद्या से प्राण फूंक कर उसको फिर से उठ खड़ा किया है। दूसरे हाथ से यमराज को फिर प्रकट किया है और कहा कि यमराज, मैं महाकाल अपनी आयु के करोड़ों में पल के भी करोड़वां पल मैं इसको आयुष्य के रूप में प्रदान करता हूं। अब तेरी औकात है तो इसको मृत्यु दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यमराज हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रभु अब इस बालक की तरफ निहारना भी मेरे लिए मेरे बस की बात नहीं है। और शास्त्र, शिव महापुराण की कथा कहती है वो बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात है, जिसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, लेकिन भगवान के करोड़वें पल का भी करोड़ों पल आयुष्य में मिला और आज वर्तमान में भी वह 16 साल का ही है। हर हर महादेव। आयु रुक गई, मृत्यु कोसों दूर भाग गई, तो जिसको भगवान का आश्रय मिला, भगवान की आयु का एक अंश भी मिल गया, वो कालजयी हो गया। और सप्त चिरंजीवियों में से एक है मार्कंडेय ऋषि, जो आज भी इस धरती पर हजारों करोड़ों वर्ष की उनकी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी वे 16 वर्ष के ही हैं और इस मृत्यु लोक में विचरण करते हैं। कई लोगों ने गंगा में हर हर गंगे करके डुबकियां लगाते हुए उनको समुद्र के तल में भगवान शिव की आराधना में लीन देखा है। हर हर महादेव। मैं अब महिला संगठन जो है हमारा, उनसे निवेदन करूंगा कि धर्म कलश को, कल आपने सेवा की, आज कोई और सेवा कर ले और घाघर को, इस धर्म रथ को आगे बढ़ाए, ताकि ऐसी कथाएं आगे होती रहे और कीर्तन का लाभ सबको मिलता रहे। एक भजन भी चलता रहेगा, धर्म सेवा भी होती रहेगी। जितना दिया महाकाल ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे भोले का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। महाकाल की नगरी में हम पाए जन्म दोबारा, वो महाकाल की नगरी में हम पाए जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा ओ महाकाल की नगरी में हम पाए जन्म दोबारा। महाकाल की नगरी में हम पाए जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के पत्थर हम बन
इस नगरी में गए पर हम जाए। और भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। भक्त जनों ने चरण पड़े तो वो उद्धार हमारा, भक्त जनों के चरण पड़े तो वो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हाँ बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा हमारा। जब भी मैं तन त्यागूं त्यागूं शिवरा तट पे, जब भी मैं तन त्यागूं त्यागूं शिवरा तट पे। इतना करना बोले और जलूं मरघट में, इतना करना बोले और जलूं मरघट में। और मेरी भस्मी चढ़े आप पर पाऊं प्यार तुम्हारा, मेरी भजनी चढ़े आप पर प्यार तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हे भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी, हे भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। हो हे भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। हे भोला भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। और लखना लाज हमारी आए शरण तिहारी, लखना लाज हमारी आए शरण तिहारी। और मन की इच्छा पूरी होवे हो मेरा बारा न्यारा, मन की इच्छा पूरी होवे हो मेरा बारा न्यारा। और शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हो महाकाल की नगरी में हम पाए जन्म दोबारा, ओ महाकाल की नगरी में हम पाए जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ बाबा भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तुम्हारा हमारा।
हर